बिहार दरोगा वीवीआई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बिहार दरोगा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। देखिए, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसे हम पुलिस अवर निरीक्षक भी बोलते हैं, जिसे हम बीपीएसएससी भी बोला जाता है। तो लगभग इस चैनल पर आपको केवल बिहार दरोगा का स्पेशल रूप से 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ। यानी केवल 10,000 तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा और उस सवाल का विश्लेषण नीचे अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे आप देख लीजिए, इस सवाल का विश्लेषण नीचे अच्छे प्रकार से किया गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अच्छे से इस पर गौर कर रहे हैं, देखिए मेन चीज़ ये है ना, पढ़ना ज़रूरी है ही नहीं। कौन कहता है कि कंपटीशन भारी है? मेन चीज़ है कंपटीशन भारी नहीं है, समय भारी है। देखिए, पढ़ना हार्ड चीज़ नहीं है, उसको याद रखना हार्ड चीज़ है। तो भले ही आप थोड़े से कम पढ़िए, लेकिन रिवीजन जितना हो सके उतना आप ज़्यादा कीजिए। मैं गारंटी, मैं वादा देता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तथा 10,000 प्लस क्वेश्चन आप कैप्चर कर लेते हैं, तो समझिए बिहार दरोगा में एक भी सवाल छूटने का कोई चांस नहीं है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी दूं, इसमें प्रीवियस ईयर के भी सवाल मौजूद हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते भी हैं और देखते भी हैं। तो आज का सवाल नंबर 1, पहला सवाल जो है, सवाल क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु क्या है? जीवाणु एक वायरस है और जीवाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको आंखों से देखना संभव नहीं होता है। तो वहीं पूछा गया है जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग, पोलियोमेलिटिस, छोटी चेचक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग, जिसे हम लोग तपेदिक भी कहते हैं। यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग जो है वह क्षय रोग है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल को नहीं, अब इस सवाल का विश्लेषण हम नीचे अच्छे से देख लेते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, सवाल के बारे में पहला पॉइंट क्या है? रोग या काक रोग भी कहते हैं, यह एक संक्रामक रोग है। देखिए, जो क्षय रोग है जो जीवाणु के वजह से होता है, जो क्षय रोग है जो जीवाणु के वजह से होता है, उस रोग को हम लोग काक रोग भी कहते हैं। और ये काक रोग जो है, यानी जो क्षय रोग जो है, वह संक्रामक रोग होता है। देखिए, रोग दो तरह से हो सकते हैं, डिजीज। एगो होता है संक्रामक रोग और एगो होता है असंक्रामक रोग। अगर कोई रोग फैलता है तो उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं, लेकिन अगर कोई रोग ना फैले तो उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसके बारे में, पहला पॉइंट है माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। यानी ये रोग जो है वह माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। देखिए, जो बीमारी है ये, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, जो जीवाणु के वजह से होता है, वह थूकते समय जीवाणु जो है हमारे मुख से निकलते हैं और दूसरे में फैल जाते हैं। आइए कुछ और बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी है। देखिए, हेपेटाइटिस बी भी एक बहुत बड़ा बीमारी है जो विषाणु से होता है। छोटी चेचक भी है। चेचक वही है जिसे हम लोग माता जी कहते हैं ना गांव में, उसी को छोटा चेचक बोलते हैं, उसी को हम छोटा चेचक बोलते हैं। ये बेरीसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। आगे देखिए, पोलियोमेलिटिस है जो विषाणु के कारण होता है। यानी ये विषाणु,
ये वायरस, ये जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग होते रहते हैं। जैसे क्षय रोग होता है विषाणु के कारण, हेपेटाइटिस बी होता है विषाणु के कारण, छोटी चेचक जिसे हम माता जी बोलते हैं शरीर में नहीं निकल जाता है, वो होता है बेरीसेला जोस्टर वायरस के कारण। आप पोलियोमेलिटिस होता है विषाणु जनित के कारण। अगले सवाल को देख लेते हैं। आज का सवाल नंबर 2। हर सवाल का विश्लेषण नीचे अच्छे तरीका से किया गया है, तो आप इसको देखें तथा नोट करने का भी प्रयास करें। पर दूसरा सवाल आज का, हाल ही में, ये तो करंट सवाल है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। देखिए माइक्रोसेफली एक प्रकार का रोग है। ये रोग नवजात शिशुओं में देखे गए हैं ब्राजील में। इसका कारण क्या है, किस कारण से होता है? जीका वायरस से, इबोला वायरस से, विरियोला वायरस से, रूबेला वायरस से। जैसे इंडिया में कोरोना वायरस था जिससे सारे लोग परेशान थे, और इंडिया में एक और नया वायरस आ गया है जिसको हम लोग HMPV भी बोलते हैं। खैर उसके बारे में अभी उतना जानकारी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो आपको वायरस बताया गया है माइक्रोसेफली, ये नवजात शिशुओं को प्रभावित कर रहा है ब्राजील में। तो ये किसके कारण होता है? जीका वायरस के कारण, इबोला वायरस के कारण, विरियोला वायरस के कारण, रूबेला वायरस के कारण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस के कारण। आइए इस सवाल के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, जीका वायरस को पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। यानी जीका वायरस जो है वह पहली बार युगांडा के बंदरों में पाया गया था। युगांडा एक देश है, 1947 में पाया गया था। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है, इबोला वायरस विषाणु द्वारा लगने वाले अत्यंत संक्रामक रोग हैं। देखिए इबोला वायरस जो है ना, वह विषाणु के द्वारा होता है। इबोला वायरस नाम का जो रोग है वह विषाणु के द्वारा होता है, जो अत्यंत संक्रामक होता है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। अगला पॉइंट, रूबेला वायरस जो है जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है। यानी जो रूबेला वायरस बीमारी है उसे हम लोग जर्मन खसरा भी कहते हैं। अगला पॉइंट, बेरीसेला वायरस, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग कहते हैं, समझिएगा बेरीसेला वायरस एक बीमारी है जिसे हम लोग चिकन पॉक्स यानी छोटी माता बोलते हैं। वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यानी ये चिकन पॉक्स नाम की जो बीमारी है वह बेरीसेला वायरस के कारण होती है। अगला सवाल को देख लेते हैं। आज का सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल जो है क्या है समझिए, सूचना का अधिकार। खैर सूचना के अधिकार के बारे में क्लास में आज ही डिस्कशन हुआ है कि सूचना पाने का अधिकार 2005 में हमें मिला है। और सूचना पाने का अधिकार क्या है? सूचना पाने का अधिकार यह कहता है कि हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाकर उनके कामों के बारे में जान सकते हैं। यह हमको अधिकार दिया गया है। लेकिन आज आम लोगों को इस अधिकार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सवाल क्या है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? यानी सूचना का अधिकार कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो सूचना के अधिकार का प्रयोग हम लोग आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं किया जा सकता है। यानी सूचना पाने का अधिकार जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब जगह प्रयुक्त हो सकता है।
आइए इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। देखिए, सूचना का अधिकार जो है यह एक कानून है, यह एक अधिनियम है जिसको भारत की संसद ने पारित किया है। अगला पॉइंट, ये सूचना पाने का अधिकार जो है, ये सूचना पाने का अधिकार जो है, ये सूचना पाने का अधिकार जो है यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसके अनुसार हर नागरिकों को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाती है। यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए आवेदन देते हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उसकी जानकारी, चाहे उसका सूचना 30 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है। और यह अधिनियम संसद के द्वारा पारित हुआ था 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। अगला पॉइंट, 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद सूचना का अधिकार जम्मू और कश्मीर में भी लग गया। देखिए, एक 370 धारा है, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि 370 धारा का संबंध किस राज्य से था? तो 370 धारा का संबंध जम्मू कश्मीर से था। और जब तक जम्मू कश्मीर में 370 धारा था तब तक हम वहाँ सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 धारा 31 अक्टूबर 2019 को हट चुका है। ये भी सवाल हो सकता है कि 370 धारा को जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा जैसे ही जम्मू कश्मीर से हटा, वहाँ सूचना पाने का अधिकार मिल गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।